विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 14.1 इसमें करने जा रहे हैं हम 8वां सवाल। इसमें कहा गया है, ये हमारी प्रश्नावली के अध्याय का नाम है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता में जिसमें संभव परिणाम और कुल परिणामों का जो अनुपात होता है उसको ही प्रायिकता कहा जाता है। तो यहाँ पर एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यानी बिना झांके बिना देखे ऐसे ही गेंद निकाली जाती है। इसको हम यादृच्छा कहते हैं, रेंडमली। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या यानी नंबर 2 लाल नहीं हो। तो हमें दो कंडीशनें दी हैं, या तो लाल हो या लाल नहीं हो की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों सवाल के अंदर। तो हमारी मेन पॉइंट यहाँ पर इसने बता दिया है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हल के तौर पर हमारे पास दिया है क्या दिया हुआ है हमारे पास, लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है हमारी, बराबर है 3। उसके बाद काली गेंद कितनी है हमारे पास, काली गेंद 5। तो कुल गेंदों की संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहीं पर परिणाम समझते जाना है। जैसे जैसे इनकी एक एक की क्वांटिटी है ना, ये संभव परिणाम है। मैं चाहूँ तो इनको अलग से लिख भी सकता हूँ, लेकिन उससे ना आपकी जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट होगा और टाइम बढ़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए नॉर्मली जितने जितने संख्या होती है वो उसके संभव परिणाम होते हैं। जैसे लाल गेंद है तो उसके 3 संभव परिणाम है, काली गेंद 5 है तो उसके इतने संभव परिणाम है। अब इन दोनों को टोटल जोड़ देंगे कुल गेंदों को, तो वो कुल परिणाम आ जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 = 8। तो ये 8 जो हो गया हमारा कुल परिणाम हो गया। तो इसके बाद अब हम लिखेंगे लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो सीधे हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए लाल गेंद आने की, जैसे ने कहा लाल गेंद हो, क्या कहा पहले पॉइंट में, तो पहले पॉइंट को लेंगे इसलिए पहले पॉइंट को लिखेंगे इसलिए उसने कहा लाल गेंद हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता। इस होने की प्रायिकता को हम PE लिखते हैं, P/E इस तरह से भी लिख देते हैं। सॉरी चाहेंगे, ये नहीं है, P/E करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितनी है हमारे पास, होने की प्रायिकता होती है संभव परिणाम, इसका सूत्र लिख देते हैं, बटे कुल परिणाम। तो आपके पास संभव परिणाम जो होता है, जो जितनी संख्या होती है उतने परिणाम को हम संभव परिणाम कहते हैं। तो P को थोड़ा आगे और करके लिख लेते हैं, आगे बढ़ देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर, लाल गेंद होने के 3 है, क्योंकि जितनी संख्या होगी उसको संभव परिणाम के बराबर माना जाता है। और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर टोटल 8 है। तो क्या कट सकता है, नहीं कटता। तो ये हमारा पहले भाग का आंसर आ गया, 3/8 की प्रायिकता होगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता को आपको पता ही है कि इसके रूल क्या कहता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि किसी घटना के प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता ना होने की, जो वो होती है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, घटना की
घटना प्लस ना घटने की घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये आपको रूल पता है, मैं पहले भी फॉर्मूले में बता चुका हूँ जब हमने इसका आइडेंटिफिकेशन कराया था प्रश्नावली का। आप जाके उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल के लोग में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो अभी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर दूसरे भाग में, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। लाल गेंद लाल गेंद नहीं, जैसे नहीं हो कहा ना, नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, नहीं होने की प्रायिकता। तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, पीई डैश में, पी ब्रैकेट ई डैश, ऐसे करके डैश दे देते हैं। तो ये हमें निकालना है। तो ये हमें इसके जैसे कि हमें पता है, हमारे पास जानते हैं फॉर्मूला। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, अगर हम सिंपली याद करना चाहें तो एक में से माइनस कर देते हैं, लाल गेंद होने की प्रायिकता के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको सिंपली याद रखना है तो ये हम आगे इसके लिख देते हैं, ना होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है। अगर हम नॉर्मली हम जानते हैं, वैसे तो हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, इसमें आप लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूले के अनुसार किसी घटना के होने की प्रायिकता P प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता P डैश बराबर 1 के होती है। किसके होती है, 1 के होती है। तो अगर हमें यहाँ पर P डैश निकालना है जैसे इसने कहा है, तो क्या होगा, तो P डैश जो फॉर्मूले के अनुसार होगा आगे बढ़ने पर, तो P डैश जो बराबर होगा, जैसे कि हम सेमीकरणों में करते आए हैं, ये संख्या उठाकर इधर से जब बराबर से उधर जाती है तो क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 1 माइनस P होने की प्रायिकता को घटा देते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस यानी जो भी गेंद है उसकी होने की प्रायिकता, चाहे वो लाल है चाहे काली है, कुछ भी पूछ सकता है, उसके उस सवाल के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर उसने लाल गेंद पूछी है। तो हमारे पास अब पीई के निकालने के लिए, मतलब लाल गेंद ना होने की प्रायिकता के बराबर जो होगी, वो हम आगे बढ़ेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे। तो पीई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है यहाँ पर, 3/8 है। तो यहाँ पर 3/8 लिख देंगे। तो इसके बटे में 1 होता है, जिस संख्या कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं आगे बढ़ने पर। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही आएगा, यानी लघुत्तम समवर्तक। तो 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही आएगा। 1 से इसको भाग किया, 8 एकम 8, तो ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाता है। हर से इसे भाग करते हैं, अंश के साथ गुणा करते हैं, तो 8 एकम 8। तो 8 से इसे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 8 एकम 8, और 3 से गुणा कर देंगे 1 की, तो क्या आएगा, 3, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 और बटे 8। तो इसलिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आंसर, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता पीई डैश, यानी हमारे पास प्राप्त होगा पीई डैश आगे बढ़ने पर बराबर 5/8। ये आपकी आंसर हो जाएगी, यानी आपका उत्तर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।